नीलगिरी के घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती थीं, वहां परियों का एक छिपा हुआ गांव था। इसी गांव में रहती थी एक छोटी चंचल परी, नायरा। उसकी चमकीली बैंगनी पंखों की वजह से सब उसे पहचानते थे। लेकिन एक दिन जब नायरा सुबह उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन नीचे गिर गई। चौंक कर उसने अपने कंधों को छुआ। उसके पंख गायब थे। नायरा घबरा गई। मेरे पंख कहाँ गए? उसने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था। नायरा ने अपने पंखों की खोज शुरू की। उड़ नहीं पाने के कारण उसे जंगल में पैदल चलना पड़ा। चलते चलते वह गांव के पास पहुंच गई, जहां इंसान रहते थे। वहां उसकी मुलाकात हुई आदित्य नाम के एक 11 साल के लड़के से। आदित्य को हमेशा जादू और परियों की कहानियां पसंद थीं, लेकिन उसने कभी किसी असली परी को नहीं देखा था। तुम कौन हो? आदित्य ने हैरानी से पूछा। मैं नायरा हूँ, एक परी। मेरे पंख गायब हो गए हैं, नायरा ने उदासी से कहा। आदित्य को नायरा की मदद करनी थी। हम तुम्हारे पंख ढूंढेंगे। क्या तुम्हें कुछ अजीब याद है जो कल रात हुआ हो? नायरा और आदित्य ने जंगल की छानबीन शुरू की। पेड़ों के नीचे उन्हें जादुई चमकता हुआ धूल का एक निशान मिला। ये परी धूल तो नहीं? आदित्य ने पूछा। हाँ, लेकिन ये मेरी नहीं है। शायद जिसने मेरे पंख चुराए वो यहीं से गुजरा होगा, नायरा बोली। वे परी धूल के निशान को देखते हुए आगे बढ़े। निशान उन्हें एक पुराने सुनसान महल की ओर ले गए। महल की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। महल के अंदर उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें लिखा था, जो परी अपने दिल की सच्ची शक्ति पहचानेगी उसे ही अपने पंख वापस मिलेंगे। क्या मतलब? आदित्य ने कहा। नायरा सोच में पड़ गई। शायद मेरे पंख सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि मेरे भीतर भी हैं। अगर मैं अपनी सच्ची शक्ति पहचानूं, तो मुझे मेरे पंख वापस मिल सकते हैं। तभी महल के कोने से एक छायामयी जादूगर बाहर आया। तुम मेरे जाल में फंस गई, छोटी परी, उसने ठहाका लगाया। मैंने तुम्हारे पंख छिपा दिए हैं, ताकि तुम अपनी जादुई ताकत भूल जाओ। लेकिन नायरा को अब समझ आ गया था, परियों की शक्ति सिर्फ उनके पंखों में नहीं, बल्कि उनके दिल और आत्मविश्वास में भी होती है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। उसकी आंतरिक शक्ति जाग गई और धीरे धीरे उसके बैंगनी पंख वापस उगने लगे। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल फिर से उजला और शांत हो गया। आदित्य ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी असली शक्ति पा ली, नायरा। नायरा मुस्कुराई। हाँ, और ये सब तुम्हारी मदद से हुआ। अब वह फिर से उड़ सकती थी, लेकिन वह और आदित्य अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगर कभी मेरी जरूरत हो तो बस अपने दिल में विश्वास रखना, नायरा ने कहा, और अपने चमकीले पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गई। आदित्य मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नई जादुई दोस्ती की शुरुआत।